बैंगलोर का सिल्क बोर्ड जंक्शन काफी इनफेमस रहा है अपने बुरे ट्रैफिक के लिए, लेकिन रिसेंटली अब जो नया डबल डेकर फ्लाईओवर खुला है उससे ट्रैफिक काफी स्मूथ बन जाएगा। पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा बैंगलोर का और इसके मैप्स भी पड़े हैं मेरे सामने, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये बैंगलोर सिटी है और जो सिल्क बोर्ड है वो यहाँ पर पड़ता है साउथ ईस्ट में सिटी के। 22 अप्रैल को HSR से रागीगुड्डा का ट्रायल रन शुरू हुआ था नीचे 6 सिग्नल्स को बाईपास करते हुए। ये स्ट्रेच आउटर रिंग रोड का पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है, ना सिर्फ सिटी के बल्कि देश के, क्योंकि यहाँ कई बड़ी बड़ी IT कंपनीज के ऑफिस हैं। और आउटर रिंग रोड को आप जूम आउट करके देख सकते हो, जैसे ये है और यहाँ पर पड़ता है हमारा सिल्क बोर्ड और सारे ऑफिसेज जो है वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रूट है। इस पूरे स्ट्रेच को स्मूथ बनाने के लिए काफ़ी सालों से काम चल रहा है और कई जगह फ्लाईओवर्स अंडरपासेस बनाए जा चुके हैं सिग्नल को कम करने के लिए। और ना सिर्फ रोड बल्कि मेट्रो का काम भी चल रहा है इनमें। जैसे मेट्रो की ब्लू लाइन मोस्टली आउटर रिंग रोड के ऊपर चलेगी, यहाँ से शुरू होकर ऐसे और ऊपर एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करेगी, और दूसरी येलो लाइन मेट्रो की ऐसे जाती है नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक। तो अभी ये जो सिल्क बोर्ड वाला स्ट्रेच खुला है वो यहाँ से लेके रागीगुड्डा तक जाता है। अब इस स्ट्रेच को मेट्रो कम रोड डबल डेकर फ्लाईओवर के रूप में बनाया है 5.1 किलोमीटर लंबाई के साथ। 450 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में, जिसे BMRCL यानी बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही है। 3 लेवल्स होंगे। सबसे ऊपर लेवल पर मेट्रो की येलो लाइन बनी जो पिछले साल खुली। फिर उसके नीचे मिडिल लेवल पर है रोड फ्लाईओवर 4 लेन्स का, 2 लेन ईच डायरेक्शन में। इसकी एक डायरेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक वो 2024 में खुल गई थी, लेकिन अब दूसरी डायरेक्शन भी खुल गई है। और सबसे नीचे जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल है, उसमें 3 लेन की रोड्स हैं और आसपास बिल्डिंग्स भी। जो फ्लाईओवर का मिडल सेक्शन है उसे 8 मीटर ऊंचा बनाया रोड से। इसके बनने से अब सिल्क बोर्ड जंक्शन फुली सिग्नल फ्री हो गया है और जयनगर तक का सफर जो 30 मिनट लगते थे अब वो सिर्फ 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है। सिल्क बोर्ड अब ना सिर्फ रोड का मेजर जंक्शन है बल्कि मेट्रो का भी मेजर जंक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये है येलो लाइन जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है और यहाँ पे RV रोड तक, और ये वाली ब्लू लाइन जो अभी बन रही है। येलो लाइन पिछले साल खुली और ब्लू लाइन अगले साल तक खुलने की उम्मीद है। ये ब्लू लाइन पूरे आउटर रिंग रोड से होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। 1 फुट ओवर ब्रिज से कनेक्ट करेंगे इन दोनों स्टेशन को। यहाँ पे ब्लू लाइन का स्टेशन है और यहाँ पे येलो लाइन का। इसको कनेक्ट करने के लिए 1 फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं ऐसे रोड के ऊपर से। 200 मीटर के करीब होगा ये। ब्लू लाइन का जो स्टेशन है सिल्क बोर्ड वो यहाँ तक बना सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और बीच में बहुत सारे ब्रिजेस और रोड्स आ रही हैं, इसलिए जगह भी नहीं थी। तभी उसको इस साइड पे बनाया सिल्क बोर्ड के। तो 200 मीटर का एक वॉकवे बनाएंगे जो कि थोड़ा तो इनकन्वीनियंट है, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं। जो सिल्क बोर्ड फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को बनने के लिए काफ़ी डिलेज का भी सामना करना पड़ा, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी हुई। कंप्लेंट्स आई काफ़ी, क्योंकि ट्रैफिक जैम लगातार बढ़ते जा रहा था। इसके कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन को देखें तो जनवरी 2020 में इसका काम शुरू हुआ। जुलाई 2024 में पहला सेक्शन खुला एक डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया आपको इस डायरेक्शन में। उसी का पार्ट ये भी था। एक रैंप यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ और एक रैंप इधर जाता है आउटर रिंग रोड की तरफ। फिर पिछले साल 2025 में मेट्रो की येलो लाइन खुली, ये वाली। पहले तो उसमें सिर्फ 2 ही ट्रेन थी जो CRRC ने उनको डिलीवर की, लेकिन अब ट्रेन सेट्स बढ़ गए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। पहले 30 मिनट में एक ट्रेन आती थी। और इसके बाद अब अप्रैल 2026 में ट्रायल रन के लिए शुरू कर दिया इस रोड को, लेकिन अभी कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज हैं उसमें, तो प्रॉपर जो इनॉग्रेशन है बाद में होगा। अभी ट्रायल रन चल रहा है। जब येलो लाइन खुली तो मैंने भी उसमें सफ़र किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसमें, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इग्नोर करें तो। लेकिन अब वो फ्रीक्वेंसी भी बेहतर हो गई है तो और अच्छा एक्सपीरियंस है। जो HSR में फ्लाईओवर का रैंप शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से रैंप शुरू होता है, फिर ऐसे घूम के मेट्रो स्टेशन के पास से होता हुआ यहाँ जाता है। फिर इसके आगे इसके 2 ब्रांचेस होती हैं। एक तो नीचे यहाँ पे एग्जिट हो जाता है BTM में, और दूसरा कैरी ऑन करता है ऊपर फ्लाईओवर पे ही आगे तक रागीगुड्डा तक। यहाँ पे क्योंकि इसको और रोड ब्रिजेस के भी ऊपर से गुजरना था, इसलिए इस सेक्शन की हाइट रखी उन्होंने 20 मीटर की ग्राउंड से, जो कि काफ़ी ऊंचा ब्रिज है। वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिज है इंडिया में और बैंगलोर में हाईएस्ट। इस सैटेलाइट इमेज में और क्लियर होगा। यहाँ पे तो अभी वो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा उसका रूट जाता है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास से होता जाता है इधर, और यहाँ पर इतना ऊंचा है। ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं ये ब्लू लाइन मेट्रो के ब्लू लाइन स्टेशन के दिख रहे हैं, और ये जो पिलर्स हैं ये होंगे वॉकवे के, जो दोनों स्टेशंस को कनेक्ट करेंगे। एक तरफ लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स कंसर्न जता रहे हैं मारेनाहल्ली रोड में बॉटलनेक का। तो ये रागीगुड्डा स्टेशन है, यहाँ पर ये फ्लाईओवर आके ग्राउंड लेवल पर आता है। तो यहाँ पे 2+3 लेन्स 5 लेन्स 2 लेन में कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बॉटलनेक उभर रहा है। और यहाँ पे एक सिग्नल भी है, वहाँ लोग सिग्नल में फंस रहे हैं। ट्रैफिक जैम एक तरह से 5 किलोमीटर आगे शिफ्ट हो गया। वहाँ पर जो रेड लाइट है उस पर
सारा कन्वर्ज हो जाता है ट्रैफिक, और लेन्स भी काफ़ी कम है। जैसे हमने देखा 5 से 2 लेन में आ जाता है सीधा, इसलिए वहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी बढ़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि इसके बजाय अगर नई मेट्रो लाइन बनाई जाती तो और बेहतर सोल्यूशन होता। अब सबको ब्लू लाइन के खोलने का इंतजार है ताकि लोग यहाँ से इंटरचेंज करके सीधा एयरपोर्ट तक जा सके, और जिन लोगों का ऑफिस आउटर रिंग रोड पर है उनके लिए भी ट्रैवल काफ़ी आसान होगा। इस सिग्नल फ्री ड्रीम के लिए कम्यूटर्स ने कई साल इंतजार किया, और अब नई होप जागी है कि कम से कम कुछ एरियाज में उन्हें ट्रैफिक से राहत मिलेगी, स्पेशली सिल्क बोर्ड पे। और अगर देखिए हम कि सिल्क बोर्ड इतना ट्रैफिक कंजस्टेड एरिया क्यों है, तो ये जो रोड जाती है मेन रोड है, होसू रोड इसे कहते हैं, और आगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है, और ये आउटर रिंग रोड जैसे बताया, तो इसका इंटरचेंज हमेशा से ही ट्रैफिक वाला होने वाला था। लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं इधर से। इस मैप में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये होसू रोड है और ये जो रोड जा रही है ये आउटर रिंग रोड है, तो ये काफ़ी मेजर जंक्शन है इधर। आगे देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में बैंगलोर की मोबिलिटी को कैसा रूप मिलता है इससे। मेरे हिसाब से सिल्क बोर्ड पर फ्लाईओवर बनाना तो ज़रूरी था, लेकिन असली बेनिफिट तब मिलेगा जब पूरा नेटवर्क प्रॉपर्ली इंटीग्रेट होगा। दूसरी तरफ ये भी सच है कि जितने ज़्यादा आप रोड्स बनाते हो, जितनी ज़्यादा लेन्स ऐड करते हो, उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है। इसे इंड्यूस डिमांड कहते हैं। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन होता है ट्रैफिक कम करने का सिटी में मेट्रो लाइन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना, चाहे वो बसेस हो, मेट्रोज हो, कंप्यूटर रेल्स हो, या फिर ट्रैम्स का रीइंट्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं इंडियन सिटीज़ में। काफ़ी ज़रूरी है ये। इससे लोगों को और ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो अपनी गाड़ियाँ या स्कूटर्स घर छोड़कर इन पब्लिक ट्रांजिट से भी ट्रैवल करने लगते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप दोगे लोगों को, उतना ज़्यादा बेहतर होगा सबके लिए, लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ट्रैफिक के लिए, और पीस ऑफ माइंड के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है इससे। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और एक और मेजर स्टेशन जो बीच में पड़ता है इस रूट के, वो है ये जयनगर स्टेशन। येलो लाइन ऐसे जाती है, और ये जो लाइन है ये नई बन रही पिंक लाइन है जो इसी साल खुल जाएगी। जयनगर जो स्टेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइन्स तो मिलती हैं, साथ में यहाँ पे फ्लाईओवर भी है, उसके नीचे नॉर्मल ग्राउंड लेवल, उसके नीचे अंडरपास भी है जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता है। तो ये 5 लेवल इंटरचेंज है जो काफ़ी यूनिक है इंडिया में। मैंने कुछ मैप्स रिलीज़ किए हैं अपनी वेबसाइट पर, ट्रांजिट, लिंग्विस्टिक और हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करें और मैप को चेकआउट करें। अगर आप उधर से मैप को खरीदेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।